बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है नूर। आज मैं आपके साथ एक बहुत प्यारी मिरेकल स्टोरी जिक्र करूंगी सूरह यासीन की। आयत नंबर 36 के पढ़ने से किस तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक सिस्टर की लाइफ में मौजज़ा किया और अस्तगफिरुल्लाह की बरकत से। ये मेरी प्यारी बहन कहती हैं कि मैं आपके तमाम मेंबर्स के लिए बहुत ज़्यादा दिल से दुआएं करती हूँ। जो लोग भी आपकी वीडियो देखते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके लिए बेहतरीन मौजज़े फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बस अल्लाह मेरी दुआओं को कबूल फ़रमाए जिस तरह से मेरी ज़िंदगी में ये मौजज़ा हुआ है। ये सिस्टर कहती हैं कि मैं आप सबको अपनी कहानी बताना चाहती हूँ कि किस तरह अल्लाह पाक ने मेरे लिए मौजज़े किए, किस तरह मेरी सच्चाई को दुनिया के सामने लेकर आए, किस तरह से अल्लाह सुब्हाना व तआला ने मेरी अधूरी कहानी को मुकम्मल किया। तो ये सिस्टर कहती हैं कि आज से 5 साल पहले मैं ग्रेजुएशन में थी और जैसे कि को एजुकेशन में होता है कि सब लोग साथ में होते हैं, तो मेरे एक क्लास फेलो थे जिनसे मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी फ्रेंडशिप थी। काफ़ी सारी बातें हम आपस में करते थे और बहुत अच्छे दोस्त थे। कॉलेज जब ख़त्म हुआ तो वो अपने रास्ते हो गए, मैं अपने रास्ते हो गई। हम लोग ने आपस में कोई भी कांटेक्ट नहीं रखा क्योंकि मेरी फैमिली में हम 4 सिस्टर्स थे, हमारा कोई भाई नहीं है। तो हमारे अम्मी अब्बू चाहते थे कि मेरी जो शादी है वो बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाए। आफ्टर ग्रेजुएशन मेरे पापा चाहते थे कि वो मेरी शादी कर दें, लेकिन मैं उस वक्त तक शादी नहीं करना चाहती थी। लेकिन फिर जब मैं अपनी सिस्टर्स को देखती थी, अपनी फैमिली की सिचुएशन को देखती थी, क्योंकि हर लड़की अपने घर के हालात को खुद समझती है, तो मैं सोचती थी कि शादी करने में कोई बुराई नहीं है, जितना जल्दी शादी हो जाए उतना बेहतर है। लेकिन उस वक़्त तक मेरा कोई रिश्ता नहीं आया था, ना मुझे कोई देखने के लिए आया था। तो मेरे अब्बू ने कहा कि अब तुम्हारी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई, अब हम तुम्हारे लिए बेहतरीन रिश्ता देखकर तुम्हारी शादी कर देंगे। तो मैंने अपने अम्मी अब्बू से कहा जैसा आपको बेहतर लगे आप लोग करें, लेकिन जब तक मेरी शादी नहीं हुई है तब तक मैं आगे जो है वो स्टडीज़ कंटिन्यू करना चाहती हूँ। तो मेरे अब्बू ने कहा कि देखो आगे अब स्टडीज़ करो या नहीं वो तुम्हारी चॉइस है, लेकिन फ़िलहाल तुम कोई कोर्स ज्वाइन कर लो। तो ये सिस्टर कहती हैं कि मैंने कंप्यूटर कोर्स जो था वो ज्वाइन करने का फ़ैसला किया। मैं अपनी सिस्टर्स में सबसे बड़ी थी, तो मेरे दिल में ये ख्वाहिश थी कि मैं अपनी फैमिली को जो है वो फाइनेंशियली सपोर्ट करूं और फाइनेंशियली जो है हमारे हालात जो हैं वो ठीक हों, क्योंकि फाइनेंशियली हमारी कंडीशन जो थी वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। लेकिन ये सब पॉसिबल नहीं था मेरे लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो थे वो तरह तरह की बातें करते थे और हमारी फैमिली का जो नेचर था वो बहुत ज़्यादा सीधे साधे टाइप के लोग थे। तो मेरे अब्बू दुनिया की बातों से बहुत ज़्यादा डरते थे, वो चाहते थे कि मेरी शादी जो है वो बहुत जल्दी हो जाए। हालांकि उस वक्त पर मैं अपने घर में जो था वो ट्यूशन देती थी, कोचिंग चलाती थी और अपने होम ट्यूशन्स जो होती हैं ये सिस्टर वो भी करती थी। तो इस तरह से जो था मैं अपना सारा फैमिली को जो था वो सपोर्ट कर रही थी। उसके बाद ऐसा होता है कि मैंने कंप्यूटर सेंटर ज्वाइन कर लिया और मैं कोर्स के लिए जाने लगी अपनी फ्रेंड के साथ। अब आप इसे कोइंसिडेंस कह लें या एक इत्तेफाक कह लें, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने मेरे उन्हीं क्लास फेलो को वहाँ पर मुझसे मिलाया। वो भी वहाँ पर कंप्यूटर सीखने के लिए आ रहे थे। अब वहाँ पर जब वो आ रहे थे तो ज़ाहिर सी बात है कि हम एक दूसरे को पहले से जानते थे, तो वहाँ पर हम दोनों की और ज़्यादा अच्छी फ्रेंडशिप हो गई, यहाँ तक कि हमने नंबर्स भी एक्सचेंज कर लिए। वो मुझे मिस करते थे, मैं उनको मिस करती थी। कहीं न कहीं मेरे दिल में उनके लिए फ़ीलिंग थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मैं उनसे मोहब्बत करती हूँ, क्योंकि मैं इन सारे चक्करों में नहीं पड़ना चाहती थी। अब मुझे कंप्यूटर सेंटर जाते हुए बहुत अरसा गुजर गया था, कम से कम 3-4 मंथ्स। उसके बाद एक दिन वो मुझसे अचानक से कहते हैं मैसेज करके कि मुझे आपसे कॉल पर बात करनी है, तो मैं उनसे मना कर देती हूँ। फिर नेक्स्ट डे वो मुझसे कहते हैं सेंटर में कि आपने मुझसे कॉल पर बात क्यों नहीं करी। ये कहती हैं मैंने उनसे कहा कि मैं किसी भी लड़के से कॉल पर बात नहीं करती हूँ, बस सिर्फ खैरियत और सलाम दुआ आपसे हो जाती है, यही काफ़ी है। मैं आपसे ज़्यादा बात नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी फैमिली जो है वो मेरी शादी के लिए रिश्ते देख रही है, तो मैं किसी भी चक्कर में नहीं पड़ना चाहती। आप मेरी बातों का प्लीज़ बुरा मत मानना। तो ये सिस्टर कहती है वो मुझसे बोले अगर मैं आपसे कुछ कहूँ तो आप मेरी बात का बुरा तो नहीं मानेंगी। तो मैंने कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं आपकी बात का क्यों बुरा मानूँगी, आपको जो कहना है आप कहें। तो ये सिस्टर कहते हैं कि उन्होंने मुझसे कहा कि मैं भी अपनी फैमिली में सबसे बड़ा हूँ, मेरी अम्मी भी लड़की ढूंढ रही है मेरी शादी के लिए, अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं अपनी फैमिली को आपके घर भेज सकता हूँ। तो ये सिस्टर कहती हैं कि मैं उनकी बात पर खामोश हो गई। मैंने उनसे कहा कि नहीं, मुझे आपकी बात का बुरा तो नहीं लगा, लेकिन इस मसले में मैं आपको सोच कर बताऊँगी।
अब ये सिस्टर कहती हैं कि मैं घर आ गई और मैं बहुत ज़्यादा इस मसले में सोचने लगी, क्योंकि मेरी फैमिली के रूल्स और इंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा सख्त थे। वो लोग कभी ये बर्दाश्त नहीं करते कि इस तरह से जो है वो रिश्ता हो रहा है, पसंद का रिश्ता। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई। मैंने इस वजह से अपने घर पे किसी से भी बात नहीं की। मैंने अपनी फ्रेंड से बोला कि बताओ क्या करना चाहिए? उसने कहा कि देखो सोच समझ के फ़ैसला कर लो, ये ज़िंदगी भर का सवाल है, अगर तुम्हें पसंद है तो तुम हाँ बोल दो। तो मैंने कहा मैं हाँ तो बोल दूँगी, लेकिन अगर उनकी अम्मी ने ये सारी बातें बता दी कि हम कॉलेज में भी साथ में थे, हम कंप्यूटर सेंटर में भी साथ में हैं और मैं उनके बेटे ने उनको मेरे घर पे भेजा है, तो बहुत बड़ा ड्रामा जो है वो क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद मेरी फ्रेंड मुझसे ये कहती है कि तुम कंप्यूटर सेंटर जाना छोड़ दो और उनको ये सारी सिचुएशन के बारे में बता दो कि तुम अपने घर पर ये सब कुछ नहीं बता सकती। तो ये सिस्टर कहती हैं कि मैंने ऐसा ही करा, उनको बता दिया कि मेरी फैमिली में अगर ये बात पता चल गई तो बहुत बड़ा ड्रामा क्रिएट हो जाएगा। आप अपनी अम्मी को भेजें, लेकिन हमारे घर पर ये बात जो है वो नहीं पता चलनी चाहिए। तो ये सिस्टर कहती हैं उसके बाद मैंने कंप्यूटर सेंटर ज्वाइन कर लिया। उसके 2 मंथ्स बाद जो था उन्होंने अपनी अम्मी को हमारे घर पर भेजा और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी अम्मी ने जो था वो कुछ भी नहीं बताया कि हम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे। वो बिल्कुल अनजान बनकर हमारे घर पर आईं, जैसे नॉर्मली लोग हम एक लड़की को देखने के लिए आते हैं। ये सिस्टर कहती हैं कि मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही, लेकिन माशाल्लाह से मैं लुक वाइज़ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हूँ। तो उनकी अम्मी को जो था मैं माशाल्लाह से पसंद आ गई और उनकी अम्मी ने जो था वो रिश्ते के लिए हाँ कर दी। उसके बाद जो हमारी फैमिली गई उन लोग को भी वो लोग अच्छे लगे और ये रिश्ता जो था वो अल्लाह सुब्हाना व तआला के हुक्म से जो था वो फ़िक्स हो गया। लेकिन एंगेजमेंट जो थी वो नहीं हुई। उनकी अम्मी ने मना कर दिया कि एंगेजमेंट नहीं करेंगे, मेरी फैमिली ने भी मना कर दिया और कहा कि 2 साल बाद जो है वो शादी कर देंगे। बाकी सब अल्लाह सुब्हाना व तआला की मर्ज़ी है। अब ये सिस्टर कहती हैं कि मैं इतनी ज़्यादा खुश उस टाइम पे कि जैसा मैं सोचती थी, जैसा मैं चाहती थी सब कुछ वैसा हो रहा था। लेकिन अपने बारे में मैं यहाँ पर एक बात और बताना चाहूँगी कि उस वक़्त मैं बहुत ज़्यादा मॉडर्न टाइप की लड़की थी। मैं अल्लाह सुब्हाना व तआला से बहुत ज़्यादा दूर थी। मैं किसी भी मामले में अल्लाह सुब्हाना व तआला का शुक्र नहीं कर रही थी, नमाज़ नहीं पढ़ती थी, कुरान शरीफ नहीं पढ़ती थी। अल्लाह सुब्हाना व तआला से मैं बहुत ज़्यादा दूर थी। फ्राइडे तक की नमाज़ जो था मैं इग्नोर कर देती थी, नहीं पढ़ती थी। अल्लाह सुब्हाना व तआला मुझे इन सारी हरकतों के लिए माफ़ फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अब ये सिस्टर कहती हैं कि वक्त गुजरता जा रहा था, वो और मैं आपस में बहुत ज़्यादा खुश थे, फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा खुश थी। मैं उनकी फैमिली के सारे मेंबर्स से बात करती थी, उनके अम्मी से, उनके सिस्टर से, उनके कज़िन्स से, उनकी फैमिली के जितने भी लोग थे, उनके भाभी, सबसे मेरी बात होती थी और यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। मैं यहाँ पर गर्ल्स को ये एडवाइस देना चाहूँगी कि आप कभी भी रिश्ते के बाद जो है वो अपने इन लॉज से जो है वो इतना ज़्यादा कनेक्टेड नहीं हो, इतना ज़्यादा अटैच नहीं हो कि आप हम लोग क्या करते हैं, लड़कियां सीधी-सादी होती हैं कि बहुत ज़्यादा उनकी क्लोज़ फ्रेंड बन जाती हैं। यही मेरी गलती थी कि मैं उन लोग से जो था वो बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो गई थी और बहुत ज़्यादा अटैच थी। अपनी हर बात उन लोग से शेयर करती थी, बिल्कुल उन लोग को ऐसा समझती थी जैसे कि वो मेरे अपने हैं। अब ये सिस्टर कहती हैं कि मेरी यही अच्छाई जो थी वो मेरे लिए बहुत बड़ी बुराई का सबब बन गई। ये सिस्टर कहती हैं कि वक्त गुजरता जा रहा था, कुछ अरसे बाद जो था उन्होंने मुझसे कॉल करके कहा कि तुम बहुत ज़्यादा बदतमीज़ टाइप की लड़की हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम हर किसी से जो है बात कर लेती हो, इधर की बातें उधर करती हो और मेरे कज़िन से भी तुम बात करती हो, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है, तुम हर लड़के से बात करती हो। ये सिस्टर कहती हैं हालांकि मैं उनके कज़िन को दिल से अपना भाई मानती थी, लेकिन पता नहीं उनके कज़िन ने मेरे बारे में उनके दिमाग में क्या क्या बातें डाली, इतनी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई कि मैं आप लोग को बता नहीं सकती। और उन्होंने गुस्से में मेरे साथ इतनी बदतमीज़ी करी, इतने ख़राब अल्फाज यूज़ करे कि मैं यहाँ पर जो है वीडियो में वो शेयर भी नहीं कर सकती जो इन्होंने मुझे बताए हैं। तो ये सिस्टर कहते हैं कि उसके बाद जो उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया हर जगह से। मैं कितने कॉल्स कर लूँ उनकी कॉल नहीं रिसीव होती, मैं उन्हें मैसेज करती हूँ वो मेरे मैसेजेस का आंसर नहीं देते, मैं व्हाट्सएप पर ऑन करती, न्यू आईडीज़ क्रिएट करती, हर जगह से वो मुझे ब्लॉक कर देते। मैंने उनकी अम्मी को कॉल करके बात की, उनकी अम्मी ने भी मेरी किसी बात का ठीक से जवाब नहीं दिया, उन्होंने भी मेरी इंसल्ट की, उनके सिस्टर्स ने भी मेरी इंसल्ट की और इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग पता नहीं किस बात की बैठ गई बीच में कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मेरी गलती क्या है। मुझे कोई आकर ये समझा दे कि मेरी गलती ये है, ये गलती मुझसे हुई है, मुझे मेरी गलती नहीं पता, लेकिन बस मुझे इतना समझ में आ रहा था कि उनके कज़िन ने उनके माइंड में जो था वो मेरे बारे में बहुत ज़्यादा नेगेटिव बातें डाल दी और मुझे बुरा बना दिया। लेकिन वो अपने कज़िन पर ही ट्रस्ट करते, मेरे ऊपर क्यों ट्रस्ट करते, उनकी फैमिली भी। अब
ये सिस्टर कहती हैं कि उसके बाद तो मेरा एक-एक लम्हा जीना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। मेरा दिल चाहता था कि मैं खुद को मारूँ, खुद को पीटूँ, और मैं ये करती भी थी। कभी मैं खुद को मारती थी, खुद को नोचती थी, अपने बाल खींचती थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रही थी, क्योंकि मुझे ये नहीं पता था कि मेरी गलती क्या है, ये सब मेरे साथ क्यों हुआ। मेरी फैमिली कुछ पूछती थी तो मैं उनको कोई जवाब नहीं देती थी। क्या बताती मैं अपनी फैमिली को, और मेरी फैमिली ने जब उन लोग से बात की तो उन लोग ने मेरी फैमिली को भी कोई ठीक ठाक से जवाब नहीं दिया। बस उन्होंने ये बोला कि हमें ऐसी लड़की के साथ जो है वो रिश्ता नहीं करना है। और मुझे दुनिया में एक एक लम्हा बहुत ज़्यादा भारी लगने लगा। कुछ समझ में नहीं आता था कि सिचुएशन को कैसे फेस करूं, मेरी गलती क्या थी आखिर, ये सब कुछ मेरी ज़िंदगी में क्यों हुआ, कैसे आगे बढ़ूंगी। मैं बिल्कुल ख़त्म होकर रह गई थी, और जो अपनी खूबसूरत होने पर मुझे नाज था ना, वो 1 मिनट में खाक होकर रह गई मैं। मेरा वेट 62 केजी से 33 केजी पर आ गया। इतना ज़्यादा मैंने वेट लूज़ किया। मेरा लुक जो था वो बिल्कुल ख़राब हो चुका था। मेरे हेयर्स इतने ज़्यादा गिरते थे कि मैं सोच नहीं सकती थी। मेरे स्किन पर बहुत ज़्यादा एक्ने हो गए थे। मैं बिल्कुल ऐसी लगने लगी थी जैसे दीवानी पागल। मेरी इस कंडीशन के बाद मेरे अब्बू को शुगर हो गई और अम्मी हार्ट की पेशेंट हो गई। कुछ भी समझ में नहीं आता था इन सारी चीज़ों से कैसे बाहर निकलूँगी। मेरी खाला ने कहा कि मेरी छोटी सिस्टर्स के रिश्ते आ रहे थे जो मुझसे छोटी थी, उन सब के रिश्ते आ रहे थे। मेरी खाला ने कहा कि ऐसे तो बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी, अगर ये बीमार है तो तुम छोटी सिस्टर का जो रिश्ता है वो कर दो। लेकिन मेरी अम्मी चाहती थी कि पहले शादी बड़ी की ही हो, लेकिन मैं इस सिचुएशन में नहीं थी कि मेरी शादी हो सके, क्योंकि मेरे अंदर एक ट्रॉमा चल रहा था। ऊपर से मेरी हेल्थ इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, मेरा फेस इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका था कि मुझे नहीं लगता था कि अब कभी ज़िंदगी में कोई मुझसे शादी करेगा या मुझे पसंद करेगा। उसके बाद ऐसा होता है कि सबके समझाने की वजह से मेरी अम्मी ने जो था वो मेरी छोटी सिस्टर का रिश्ता कर दिया, और माशाल्लाह से देखते ही देखते उसका निकाह भी हो गया, और वो अपने घर में बहुत ज़्यादा खुश थी। मेरी सिस्टर की शादी के बाद मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई थी। कुछ समझ में नहीं आता था कि अब मैं आगे कैसे जीऊँगी, क्योंकि लोग तरह-तरह की बातें करते थे कि देखो इसकी छोटी बहन की तो शादी हो गई है, इसको पता नहीं क्या मसला है, इसका किसी के साथ अफ़ेयर है। पता नहीं कैसी-कैसी बातें लोग मेरे सामने कहते थे जिनसे मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी। उसके बाद ऐसा होता है कि मैंने ट्यूशन पढ़ाना भी बंद कर दिया था इस बीच में, जिन बच्चों को मैं ट्यूशन देती थी, क्योंकि मेरी कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। तो उसी में से एक बच्चे की अम्मी जो थी वो मेरे घर पर आईं और उन्होंने कहा कि आप देखो ट्यूशन क्यों नहीं पढ़ा रही हो, आपने इतने अरसे से ट्यूशन नहीं पढ़ाया, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन अब हम चाहते हैं कि आप जो है वो दोबारा से हमारे बच्चे को ट्यूशन दें, ये घर पर ठीक से पढ़ाई नहीं करता। उसी में उन्होंने जो था वो मुझसे कहा कि बेटे तुम जो हो अपनी शादी की वजह से परेशान हो, या जिस भी मसले की वजह से इतना परेशान रहती हो, तुम्हारी हेल्थ इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, तो बेटे तुम एक काम करो कि तहज्जुद पढ़ो। तहज्जुद में जो दुआ मांगते हैं वो दुआ कबूल होती है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर यकीन रखो कि दुआएं जो हैं वो ज़रूर कबूल होती हैं। तहज्जुद से नामुमकिन मसले भी मुमकिन हो जाते हैं। ये सिस्टर कहती हैं कि उनकी अम्मी ने मुझे इतनी तहज्जुद की फ़जीलत बताई कि मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। उसके बाद ये सिस्टर कहती है कि मैंने उनकी बातें सुनने के बाद तहज्जुद को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया और तहज्जुद की नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी। ये सिस्टर कहती हैं कि लोग नमाज़ से तहज्जुद की तरफ जाते हैं, मैं तहज्जुद से नमाज़ की तरफ आई हूँ। और जैसे कि ये सिस्टर अपनी स्टोरी में बताती है ना, ऐसी ही सेम मेरी जर्नी है। मैं भी तहज्जुद से नमाज़ की तरफ आई हूँ। कभी मैं भी अपनी मिरेकल स्टोरी जो है तहज्जुद की वो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। आगे ये सिस्टर जो है वो बताती हैं कि धीरे-धीरे जब मैं तहज्जुद और नमाज़ें पढ़ने लगी तो मेरे अंदर एक अजीब-सा सुकून आने लगा। लेकिन मेरे साथ एक मसला ये था कि जिन चीज़ों से मुझे तकलीफ़ होती थी वही चीज़ें मेरी दुआओं में आती थी। यानी कि वो इंसान जिस इंसान ने मुझे अज़ियतें दी थी, मैं बार-बार ना चाहते हुए भी उस एक इंसान के लिए दुआएँ करती थी। बार-बार ज़ुबान पर खुद उसका नाम आ जाता था। समझ नहीं आता था ऐसा क्यों मेरे साथ में हो रहा है, और मैं अल्लाह पाक से यही कहती थी कि अल्लाह सुब्हान ताला कुछ तो ऐसा कर दें कि मेरी हकीकत जो है वो सबके सामने आ जाए, सबको ये बात पता चल जाए कि मैं गलत नहीं हूँ। मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से यही दुआ बार-बार रो-रो कर करती थी। सारी-सारी रात तहज्जुद के सजदों में रोती रहती थी। और ये सिस्टर कहती हैं कि इसी के साथ-साथ मैंने उनके बच्चों को भी ट्यूशन फिर से देना स्टार्ट कर दिया। मैं चाहती थी कि मेरा माइंड डाइवर्ट हो और मैं इस नेगेटिविटी से बाहर निकल कर आऊँ।
अब ये सिस्टर कहती हैं कि उसके बाद ऐसा होता है कि उनकी अम्मी जब कुछ अरसे के बाद दोबारा मेरे घर पर आई तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम अपनी शादी की नियत से जो है वो 1.25 लाख दरूद खज़री शरीफ पढ़ना शुरू कर दो। देखो एक चैनल है, मैंने उस पर जो है वो ये वजीफ़ा देखा है। तो ये सिस्टर कहती हैं कि उन्होंने जो चैनल का नाम बताया था वो आपका चैनल था। आपके चैनल पर जब उन्होंने मुझे बताया कि इस तरह से देखो 1.25 लाख दरूद शरीफ की बरकतों से कितने मौजज़े होते हैं, रास्ते आसान होते हैं, मुश्किलात आसान होती है, और उन्होंने बताया कि वो भी अपने किसी मसले के लिए पढ़ रही थी तो माशाल्लाह उनका भी मसला हल हो गया। तो ये सिस्टर कहती हैं कि जब उन्होंने मुझे अपनी मिरेकल स्टोरी बताई और 1.25 लाख दरूद शरीफ पढ़ने के लिए बताया तो मैंने फ़ौरन ही नियत कर ली। उसके बाद ऐसा हुआ कि जब मैं रात में फ्री हुई तो मैंने आपकी वीडियो देखी 1.25 लाख दरूद शरीफ की, और मैंने नियत को दोबारा अच्छे से समझा। फिर मैंने जो था वो 1.25 लाख दरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया। दरूद ख़ुज़री मैं पढ़ रही थी। उसके साथ-साथ मैं 5 टाइम की नमाज़ भी पढ़ रही थी। अस्तगफिरुल्लाह की कसरत भी मैंने आपकी वीडियो को देखने के बाद शुरू किया। आपकी वीडियोज़ को देखने के बाद मेरा दिल करता था कि मैं अब किसी भी वक़्त की जो नमाज़ है उसको नहीं मिस करूँ। मुझे इतनी ज़्यादा हिम्मत मिली और इतना ज़्यादा मुझे मज़ा आता था आपकी वीडियोज़ सुनने में। फिर जब मैंने 1.25 लाख दरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया तो मुझे मेरी ज़िंदगी में छोटे-छोटे मिरेकल्स जो थे वो दिखने लगे। जैसा कि मैं कभी किसी चीज़ की ख्वाहिश करती खाने में तो अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ मुझे मिल जाती। या मेरे अंदर जो पहले सुकून नहीं आता था वो सुकून मेरे अंदर आने लगा था। या मेरा कोई भी छोटा मसला होता तो वो फ़ौरन हल हो जाता। लेकिन मेन मसला यही था निकाह का। मैं अब उस शख्स से निकाह की ख्वाहिश नहीं करती थी, लेकिन मैं ये ख्वाहिश ज़रूर करती थी कि कुछ भी ऐसा हो मेरी ज़िंदगी में कि अल्लाह सुब्हाना व तआला उस शख्स के सामने जो है वो मेरी हकीकत को ले आएँ कि मैं गलत लड़की नहीं हूँ। उनके कज़िन ने हमारे दरमियान जो थी वो मिसअंडरस्टैंडिंग डाली थी। हालाँकि सब कुछ नामुमकिन था क्योंकि उनसे मेरा अब कोई राब्ता नहीं था और इस राब्ते को ख़त्म हुए हुए पूरे 4 साल हो चुके थे। और मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वो अपनी लाइफ में कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। लेकिन बस एक दुआ की शिद्दत और तड़प थी जो मेरे दिल में कहीं न कहीं बाकी थी कि बस मुझे दुआ करनी है और अल्लाह को राज़ी करना है और अपना नेक और बेहतर नसीब माँगना है। उसके बाद ऐसा होता है कि आपकी वीडियोस देखते-देखते जब मैंने आपके चैनल पर आपका नंबर देखा तो सोचा कि आपसे राब्ता करूं। तो मैंने अगस्त 2022 की लास्ट में आपको मैसेज किया और आपको मैंने अपना सारा मसला बताया बहुत शॉर्ट वे में। तो आपने मुझसे कहा कि आप एक काम करो, 1.25 लाख दरूद शरीफ तो आप पढ़ ही रही हो, दरूद ख़ज़री, साथ में जो है आप सूरह यासीन की आयत नंबर 36 को 313 इशा के बाद जो है वो पढ़ना शुरू कर दो और अल्लाह सुब्हाना व तआला से अपनी बेहतरी और अपना नेक नसीब मांगना और अल्लाह सुब्हाना व तआला की रज़ा में राज़ी रहना। आपने मुझसे कहा कि बिल्कुल भी अल्लाह पाक से ज़िद नहीं करना, बस अल्लाह से अपनी बेहतरी मांगना और अपनी दुआओं पर यकीन रखना। और साथ में आपने मुझसे ये भी कहा कि अगर आपको वक्त मिले तो एक तस्बीह व तो इज़्ज़ु मंतशा व तो ज़िल्लो मंतशा की भी पढ़ना। और ये तस्बीह पढ़कर अल्लाह पाक से ये दुआ करना कि अल्लाह सुब्हाना व तआला आप मेरी खोई हुई इज़्ज़त मुझे वापस लौटा दीजिए। आप सबको ये बता दीजिए कि मैं गलत नहीं थी, तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ज़रूर आपकी मदद करेंगे। उसके बाद जो था मैंने आपकी बातों पर अमल किया और यकीन रखा कि अल्लाह सुब्हाना व तआला मेरी मदद ज़रूर करेंगे। मुझे मेरे आंसुओं का अजर ज़रूर मिलेगा। जितनी अज़ियतें मैंने काटी हैं बिना किसी गलती के, अल्लाह सुब्हाना व तआला वो सारी तकलीफ़ों को मौजज़ों में बदल देंगे। बस इसी यकीन के और उम्मीद के साथ जो था मैं ये वजीफ़ा पढ़ती रही और अल्लाह पाक से अपने लिए दुआएं करती रही। बहुत ज़्यादा कसरत से मैं अस्तगफिरुल्लाह पढ़ रही थी और बहुत ज़्यादा मैं दरूद शरीफ भी पढ़ रही थी। और मुझे जब वक्त मिलता था मैं फ़तो इस्सु मंतशा व तुज़िल्लु मंतशा की तस्बीह पढ़ती थी, चलते फिरते भी पढ़ लेती थी और अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआ करती थी। ऐसा नहीं था कि सिर्फ़ 100 मरतबा पढ़ती थी, कभी-कभी 11 मरतबा 3 बार ऐसे ही पढ़कर बस अल्लाह पाक से दिल ही दिल में ये दुआ करती थी कि अल्लाह मुझे मेरी खोई हुई इज़्ज़त जो है वो वापस दिला दे। क्योंकि मेरा उनके कज़िन के साथ अफ़ेयर नहीं था, सारी मिसअंडरस्टैंडिंग थी जो हम लोगों के दरमियान में हुई थी, जबकि सब कुछ नामुमकिन था। बस मैं अल्लाह से दुआ करे जा रही थी और रोए जा रही थी। 2022 ख़त्म हो गया और 2023 शुरू हो गया। उसके भी 2 महीने गुज़र गए। मुझे कोई भी मौजज़ा जो था वो नज़र नहीं आया। तो मैं अल्लाह सुब्हाना व तआला की रहमतों पर मायूस नहीं हुई। हाँ, मेरे दिल में शैतान ने ये वसवसे ज़रूर डाले कि तुम इतना कुछ पढ़ रही हो, तुम्हारी ज़िंदगी में तो कोई भी मौजज़ा नहीं हो रहा, तुम्हें तो कोई भी फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अक्सर मैं आपकी वीडियोज़ में सुनती हूँ कि बार-बार जो है वो वज़ीफ़ों को नहीं बदलते, एक ही अमल को यकीन के साथ जो है वो पढ़ते रहें।
मैंने आपकी चैनल की हर एक बात को फॉलो किया, हर एक बात पर अमल किया और अल्लाह पाक पर बहुत ज़्यादा यकीन रखा। 2023 की जुलाई की बात है। मैंने ये सोचा कि अब मैं अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहूँगी, मौजज़ा हो या ना हो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरा अजर जो है वो मुझे कभी ना कभी ज़रूर देंगे। मैं अल्लाह पाक से अपना नेक नसीब ज़रूर मांगूँगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सबकी जोड़ियाँ बनाई हैं, तो मेरा हमसफ़र भी कोई ना कोई चुना होगा। और इस सब के दरमियान में भी कभी-कभी इतनी मायूसी हो जाती थी, तहज्जुद पढ़ते में भी, दरूद शरीफ पढ़ते में भी, कि पढ़ने को दिल नहीं करता था, लेकिन मैंने कुछ भी पढ़ना नहीं छोड़ा। मैंने कंटिन्यू यकीन से पढ़ा। मेरे दिल में कितने भी नेगेटिव थॉट आते थे, मैं ख़ुद को किसी न किसी काम में बिज़ी कर लेती थी और अल्लाह पर और मौजज़ों पर यकीन रखती थी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ज़रूर मौजज़ा करेंगे। मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से किसी भी चीज़ की ज़िद नहीं कर रही थी, मैं सिर्फ़ अपना इंसाफ़ मांग रही थी। बाकी मैं अल्लाह से अपना बेहतरीन नसीब मांग रही थी। उसके बाद ऐसा होता है कि 2023 में सितंबर का मंथ स्टार्ट हो गया। सितंबर के कुछ ही दिन गुजरे थे कि मैं देखती हूँ उस इंसान की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई, जिस इंसान ने मुझे मुश्किल लम्हों में अकेला छोड़ दिया था, झूठे इल्ज़ाम लगाकर, सिर्फ़ एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। और मुझे समझ नहीं आता था कि मेरी क्या गलती है। और मैं साथ-साथ ये भी देखती हूँ उनकी प्रोफ़ाइल खोलकर कि वो जो है वो दुबई में है। लेकिन मैंने जो था वो फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की और उनको ब्लॉक कर दिया। उसके बाद ऐसा होता है कि वो कुछ दिन के बाद न्यू आईडी क्रिएट करके मुझे मैसेज करते हैं और मुझसे अपनी गलती की माफ़ी मांगते हैं और मुझसे कहते हैं कि मुझे एहसास हो गया है कि मैंने तुम्हारे साथ जो था वो बहुत गलत करा था। कज़िन मेरा गलत था, मेरे कज़िन ने तुम पर झूठे इल्ज़ाम लगाए, उसके लिए मुझे भी माफ़ कर दो और उसको भी माफ़ कर दो, उसको भी उसकी गलती का एहसास हो गया है। और तब से लेकर आज तक वो मुझे मैसेज करते हैं, कॉल्स करते हैं और मुझसे माफ़ी मांगते हैं। उनकी कज़िन ने भी मुझे कॉल मैसेज करके बहुत माफ़ियाँ मांगी, उनकी सिस्टर ने भी, और कहा कि एक मौका और दे दो, देखो गलतियाँ तो इंसान से होती हैं। लेकिन मेरा दिल नहीं चाहता उन लोग को माफ़ करने का, जिनकी वजह से मैंने इतनी ज़्यादा अज़ियतें गुज़ारी, जिनकी वजह से मैंने अपने 5 साल रो रो कर गुज़ारे, जिनकी वजह से मैंने अपने आप को इतना टॉर्चर किया। किसी को दुख देना तो आसान है अब भी, लेकिन गुज़रती जिस पर है वो दिल जानता है कि उसको कितनी तकलीफ़ होती है। मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मुझे वो रातें, वो तकलीफ़ें, वो पेन आज भी याद है। मैं कुछ भी नहीं भूली हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। एक तरफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत है, जिसकी समझ मुझे इस आज़माइश में मिली कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो आज़माइश में डालकर हमें अपनी मोहब्बत की पहचान करवाते हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें जो है वो अपने करीब करते हैं। पहले जो मैं एक बहुत गुनाहगार ज़िंदगी गुजार रही थी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे बिल्कुल बदल कर रख दिया। अब मुझे जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत की समझ आ गई है। मुझे दुनिया की समझ आ गई है कि ये दुनिया कितनी फ़ानी है। इस दुनिया में सिर्फ़ आपको धोखा ही धोखा मिलेगा। यहाँ पर कोई भी आपका अपना नहीं है। और मुझे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत की ये समझ भी आ गई कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दर पर सिर्फ़ और सिर्फ़ इंसाफ़ है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कभी भी नाइंसाफ़ी नहीं करते। अब मुझे समझ नहीं आता है कि मैं क्या करूं। मैं बहुत ज़्यादा टिपिकल सिचुएशन में फंस गई हूं। समझ नहीं आता उनको एक्सेप्ट करूं या नहीं करूं। मैं बाकी सारे मेंबर्स से ये पूछना चाहूँगी कि आप लोग जो हैं वो बताएं, क्या मैं उनको एक्सेप्ट करूं या मैं उनको एक्सेप्ट नहीं करूं। मुझे कुछ समझ नहीं आता है, क्योंकि मैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा में राज़ी हूँ। अब मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत चाहिए और मुझे किसी भी इंसान की अब कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे अकेले चलना आ गया है। हालाँकि जो है मैं उनसे राब्ते में भी हूँ, उनसे बात भी कर लेती हूँ, मैंने उनको माफ़ भी कर दिया, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता क्या मुझे उनसे अब दोबारा निकाह करना है या नहीं करना है। क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि कहीं उन्होंने मुझे फिर धोखा दे दिया, फिर मैं उन तकलीफ़ों में चली गई तो मैं क्या करूँगी। मुझे इस मसले में कुछ भी समझ में नहीं आता। लेकिन मेरी कहानी जो है वो मुकम्मल हो गई है, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत होती है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कुर्ब होता है। अगर वो आपको मिल जाए तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया में जो है वो कोई चीज़ आपको नहीं मिल सकती। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत ही दुनिया का असल मकसद है और अब मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बहुत ज़्यादा करीब हूँ। बस यही बात जो है मेरे दिल के मुतमईन होने के लिए काफ़ी है और मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। मैं ख़ुद पर बहुत ज़्यादा प्राउड फ़ील करती हूँ। मुझे किसी भी चीज़ का अब गम और शिकवा नहीं है। और मैं ये कहूँगी कि
मेरी ज़िंदगी का जो सफ़र था वो दरूद शरीफ के पढ़ने से शुरू हुआ था। मैं अल्लाह सुब्हान व तआला के करीब हुई तो दरूद शरीफ के पढ़ने की बरकत से। मैं ये कहूँगी कि दरूद शरीफ इंसान को सीधा रास्ता दिखाता है और अल्लाह सुब्हान व तआला के करीब करता है। और दरूद ख़ुज़री जो है वो वाक़ई में इंसान की रहनुमाई करता है। दरूद ख़ुज़री से मुझे ज़िंदगी के सही फ़ैसले लेने में बहुत ज़्यादा मदद मिली है। बस आप सब लोग जो हैं वो मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह सुब्हान व तआला आगे मेरे हक़ में जो भी करें वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो और अब ज़िंदगी में मेरे कभी भी कोई गम और तकलीफ़ नहीं आए। आमीन सुम्मा आमीन। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। तो देखें जी आप लोग कि अल्लाह सुब्हाना व तआला जो हैं वो किस तरह से मुश्किलात को आसान करते हैं और किस तरह से नामुमकिन को मुमकिन करते हैं। लेकिन असल मकसद तो वही है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला की मोहब्बत को पा लेना। जो मेरे चैनल का असल मकसद था वो यही था कि इस चैनल की स्टार्टिंग ही मैंने यही सोच कर की थी कि बस मुझे जो है वो आप लोग को अल्लाह सुब्हाना व तआला से जोड़ना है। और मैं स्पेशली जो है वो आप सबके लिए यही दुआ करती हूँ कि आप सब जो हैं वो अल्लाह सुब्हाना व तआला की मोहब्बत से जुड़ जाएं। और जब इस तरह की मिरेकल स्टोरी मेरे पास आती है तो मुझे लगता है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो मकसद था अल्लाह सुब्हाना व तआला ने उसमें कामयाब कर दिया। अब आप लोग ने जो है वो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करना है और साथ में इन सिस्टर को जो है वो मोटिवेशन देना है और बहुत सारी दुआएं भी करनी है इनके लिए कि अल्लाह सुब्हाना व तआला आने वाली ज़िंदगी में इनको बहुत ज़्यादा खुशियाँ नसीब करे और इनको बेहतरीन अजर अता फ़रमाए कि इन्होंने ये स्टोरी जो है वो हमारे साथ में शेयर की है और अल्लाह सुब्हाना व तआला इनको कामयाब करें। आमीन सुम्मा आमीन। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मुझे और उम्मत मुस्लिमा को लाज़मी अपनी दुआओं में याद रखना।